एवर हॉलो नाम के एक शांत पहाड़ी गांव में लूना गर्व और शांति के साथ चलती थी। वो वफादार थी, लेकिन दूर दूर रहती थी, हमेशा अपनी गॉड मदर एलरा के पास, पर कभी प्यार नहीं मांगती थी। गांव वाले अक्सर पूछते, एलरा, लूना कभी खेलती क्यों नहीं? एलरा मुस्कुरा देती, वो स्ट्रॉन्ग और प्राउड है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती कि क्या लूना सच में खुश है। एक शाम विस्पर, वो बैरन आउल जो एलरा ने एक बार बचाया था, लूना के पास आया। वो भी लूना की तरह शांत, देखने वाला और मिस्टीरियस था। वो लूना से बोलता, तुम और मैं, हम सिर्फ देखते हैं पर जुड़ते नहीं। विस्पर ने धीरे से कहा। लूना ने बस अपना एक कान हिलाया। एक सर्दी की रात गांव में एक तेज बर्फ का तूफान आया। एक छोटा मेमना खो गया। उसकी डरी हुई आवाज में गूंज रही थी। लूना दरवाजे पर खड़ी थी, बेचैन पर अनश्योर थी। एलरा ने कहा, जाओ, तुम हमेशा से एक रक्षक रही हो। लूना बर्फ में दौड़ी। उसके पंजे बर्फ में डूब रहे थे। एक पुराने पेड़ के नीचे एक नन्हा मेमना कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर लूना हिचकिचाई। क्या वो इसे बचाए या बस देखती रहे? तभी विस्पर, जो आउल था, वो पास आया और उसने सच कह दिया जो लूना ने सालों तक दबा रखा था। एक टाइम तुमने अपने किसी को खोया था, तब से तुम्हारे अपने दिल के दरवाजे बंद हैं। क्यों लूना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लूना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सच था। जब वो एक छोटी पपी थी, उसका एक भाई उससे छिन गया था। तब उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो किसी से प्यार करेगी तो दुख भी महसूस करेगी। इसलिए उसने अपने दिल को सबसे दूर कर लिया था। लेकिन अब इस छोटे मेमने को उसकी देखभाल की ज़रूरत थी। पहली बार लूना ने धीरे से मेमने को अपनी नाक से छुआ और उसे गर्म रखने के लिए अपने आसपास लपेट लिया। सुबह जब एलरा आई तो उसने देखा लूना मेमने को अपने पास लपेटे हुए बैठी थी। कुछ बदल गया था। उस दिन पहली बार लूना ने एलरा की गोद में अपना सिर रखा और शांति से वहीं टिकी रही। ये एक चमत्कार है, एलरा फुसफुसाई। उसने अपने हर्ब वाली थाली से वाटर वॉयलेट का एसेंस निकाला और लूना के पानी में कुछ बूंदें मिला मिला दी। उन्होंने उसकी तरफ देखा और बोला, उन दिलों के लिए है ये वाटर वॉयलेट जो अकेलापन चुनते हैं, पर अब प्यार की ज़रूरत है। विस्पर, जो आउल था, उसने भी अपने पंख फड़फड़ाए। सबसे स्ट्रॉन्ग रक्षक को भी प्यार की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिला, प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। जो मुझे मिला है इस कहानी से सीख, वो ये है कि चाहे इंसान हो या जानवर, इंडिपेंडेंस और अकेलापन एक जैसी चीज़ें नहीं होती। वाटर वॉयलेट फ्लावर एसेंस हमें सिखाता है कि गर्व और प्यार एक साथ रह सकते हैं, और सबसे शांत रक्षक को भी प्यार की गर्मी की ज़रूरत रहती ही है। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।